हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ी कुछ बेहतरीन खबरों के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो से जुड़ी सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स है मैं वहाँ पे क्विकली देता हूँ। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों वो है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से ट्विच। आई होप आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। इंडिया में हो सकता है ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म ये ना हो, बट अदर कंट्रीज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे गेमर्स इसको यूज करते हैं अपना गेम स्ट्रीम करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे खबर क्या है ट्विच से वो पढ़ लीजिए। अमेजॉन ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच अपीयर्स टू बी रैम्पिंग अप इट्स क्रिप्टो स्ट्रेटजी। द साइट विच फोकसेस प्राइमरली ऑन वीडियो गेम लाइव स्ट्रीमिंग इज नाउ ऑफरिंग यूजर्स ए 10% सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट व्हेन पेइंग विद क्रिप्टो करेंसी थ्रू द प्लेटफॉर्म्स पेमेंट प्रोसेसर बिटपे। तो बेसिकली यहाँ पे जो ट्विच है दोस्तों अपने यूजर्स को 10% डिस्काउंट दे रहा है जब भी वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं और पेमेंट करते हैं वो बिटपे के ज़रिए, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज़ के ज़रिए। तो ये एक बेसिकली बड़ी न्यूज़ है और इसी के चलते बिटपे के जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है उन्होंने कहा है कि ट्विच इज़ द फर्स्ट मेजर ग्लोबल ब्रांड टू ऑफर ए क्रिप्टो बेस्ड प्रमोशन। अब दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग क्या है मैं आपको बता दूं, ये जो 10% सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट है वो बिटपे की तरफ से नहीं है, वो खुद ट्विच ही ऑफर कर रहा है अपने यूजर्स को। लेकिन हम बैक में जाएं मार्च 2019 में तो ट्विच ने बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश को जब पेमेंट ऑप्शन में रखा था पहले तो हटा दिया था, फिर बाद में कुछ महीने बाद री इनेबल्ड किया उन्होंने क्रिप्टो पेमेंट को। बट यहाँ पे अभी वो खुद से इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इस डिस्काउंट को वो उन्होंने अपनी तरफ से ही दिया है, ना कि ये बिटपे की तरफ से है। ऐसा करने का बेसिकली उनका ये पर्पज़ हो सकता है कि जो क्रिप्टो यूजर्स हैं मोर क्रिप्टो यूजर्स को वो प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकें। और इस चीज़ का जो एडवांटेज है वो ब्लॉकचेन बेस गेमिंग कम्युनिटी को भी मिल सकता है और उसकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ सकती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात करें दूसरी खबर की, तो ये तो इतनी बेहतरीन न्यूज़ है कि मैं क्या ही बताऊँ इस चीज़ को लेकर। पढ़ सकते हो क्लियरली। यूएस बैंक रेगुलेटर ग्रांट्स अथॉरिटी फॉर नेशनल बैंक्स फेडरल सेविंग एसोसिएशन टू कस्टडी क्रिप्टो। मीन्स यूएस के जो बैंक हैं वो अपने कस्टमर्स के क्रिप्टो का कस्टडी रख सकते हैं। बेसिकली इतनी बड़ी न्यूज़ है गाइस। सोचिए अगर बैंक्स आपकी जो क्रिप्टो एसेट है उसकी कस्टडी रखता है, कितनी बड़ी न्यूज़ है। एक टाइम था जब बैंक्स ऑलमोस्ट सारे ही क्रिप्टो के खिलाफ थे एंड कोई भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्रिप्टो को। बट आज के टाइम पे बैंक्स उल्टा बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, आपके पास जो क्रिप्टो है उसकी कस्टडी हम रखते हैं, आप चिंता मत करिए, बेफिक्र रहिए, आपकी प्राइवेट कीज़ की सिक्योरिटी अब हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी कुछ ये न्यूज़ है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग इस न्यूज़ को भी। द यूएस ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी announced Wednesday that national saving banks and Federal Saving Association can provide cryptocurrency custody services to their customers. This opinion clarifies that bank can continue satisfying their customers' needs for safeguarding their most valuable assets, which today for tens of millions of Americans includes cryptocurrency. Acting Comptroller Brian Brooks said in a statement. So ये न्यूज़ है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है और सारा कुछ कैसे मैनेज करना है वो होता है बैंक्स के लिए। क्योंकि जब आप कस्टडी प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर्स के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कस्टमर डायरेक्ट आपके पास आया और प्राइवेट कीज़ रख ली। जो भी लीगल चीज़ें हैं, जो भी फ्रेमवर्क है वो रेडी होगा, देन वो ये सर्विस अपने कस्टमर्स को दे पाएंगे। तो काफ़ी सारा डिटेल में दे रखा है, बट जो मेन न्यूज़ है वो यही है दोस्तों कि अभी यूएस में जो बैंक है वो अपने कस्टमर्स का जो क्रिप्टो एसेट है उसका कस्टडी रख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो कि है वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड पेपल की तरफ से। एक टाइम था दोस्तों जब ये तीनों बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिप्टो के टोटली अगेंस्ट थी, अगर आपको पता हो तो। इन 2018 ऑल थ्री कंपनीज क्रैक डाउन ऑन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन इन द वेक ऑफ बिटकॉइन मैसिव 2017 बुल रन दैट थ्रस्ट क्रिप्टो करेंसीज इनटू द ग्लोबल लाइमलाइट। तो बेसिकली एक टाइम था जब 2018 में ये कंपनियां वीज़ा हो या फिर मास्टर कार्ड या पेपल, इनकी तरफ से हमें एक ही स्टेटमेंट सुनने को मिलता था कि हम लोग भाई क्रिप्टो को नहीं करते पसंद और अपने यूजर्स को भी
नहीं बोलते कि आप क्रिप्टो में करो लेन देन। बट अभी जब जेपी मॉर्गन और फेसबुक जायंट्स जैसे लोग घुसे हैं ना क्रिप्टो में, तो इन लोगों का आना तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है दोस्तों। सो बेसिकली वीज़ा दोस्तों यहाँ पे काम कर रहा है कॉइनबेस एंड बिटकॉइन रिवार्ड ऐप होल्ड के साथ। इनकी पार्टनरशिप वगैरह है टू प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन डिजिटल करेंसीज एंड आवर एग्जिस्टिंग ग्लोबल नेटवर्क ऑफ 61 मिलियन मर्चेंट्स। तो वीज़ा एक बहुत बड़ा नाम है, ऑलरेडी आप वीज़ा के बारे में जानते होंगे, जिसके लगभग 61 मिलियन मर्चेंट्स ग्लोबली है। तो अभी ये लोग भी जो है आ चुके हैं भाई क्रिप्टो में। अब दोस्तों हम लोग मास्टर कार्ड की बात करें तो ये भी एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, ब्रांड है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर कार्ड ने जो है पार्टनरशिप किया या फिर लाइसेंस दिया है लंदन बेस्ड जो वायरएक्स एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो वो लोग जो क्रिप्टो फ्रेंडली कार्ड हैं वो इशू कर सकते हैं, डायरेक्टली इशू कर सकते हैं ऑन दी मास्टर कार्ड नेटवर्क। तो मास्टर कार्ड भी जो है अभी क्रिप्टो में आ चुका है। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों ये जो डिजिटल एसेट एंड ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री है वो बढ़ती जा रही है एंड जो भी बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो इसमें शामिल होते जा रहे हैं। और यहाँ पे पेपल की भी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पेपल ने भी जो है रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में, पेपल के लगभग 325 मिलियन यूजर्स हैं, तो वो लोग भी क्रिप्टो की जो फैसिलिटी है अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगली खबर की दोस्तों हम लोग बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। डीसी फेडरल कोर्ट ने बोला है कि बिटकॉइन इज़ ए फॉर्म ऑफ मनी। तो बेसिकली एक बंदा था जो कि डार्क वेब पे हेलिक्स नाम का कुछ बिटकॉइन मिक्सर को ऑपरेट कर रहा था और उसकी वजह से उसने काफ़ी सारा पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो बीटीसी है उसको यूज किया। देन उसके ऊपर ये केस चल रहा था कोर्ट में। तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई बिटकॉइन एक पैसे का ही फॉर्म है, इसलिए अभी तू गया काम से, तेरे ऊपर तो जो क्रिमिनल एक्शन है वो लगने ही वाले हैं। सो बेसिकली ये बंदा क्या था यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो और इसने क्या किया था। हॉर्मोन वाज टारगेटिंग पोटेंशियल क्लाइंट्स थ्रू द डार्क नेट एंड अदर अंडरग्राउंड चैनल्स प्रमोटिंग हिज सर्विस कॉल्ड हेलिक्स एज ए बिटकॉइन टम्बलर फॉर इंस्टेंस ए प्लेटफॉर्म दैट मिक्स द क्रिप्टो करेंसी टू लीव नो ट्रेस ऑफ वेयर इट कम फ्रॉम। तो ये कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म था हेलिक्स जहाँ पे जो पेमेंट आता है उसमें या फिर जाता है तो उसमें पता नहीं चलता, उसका ट्रेस नहीं रहता। तो इस चक्कर में सच ए प्लेटफॉर्म वुड बी यूज्ड, मतलब ऐसा जो प्लेटफॉर्म है वो यूज हो रहा होगा ड्रग डीलर्स के द्वारा या फिर गन ट्रैफिकर्स के द्वारा। तो ये चीज़ जो है लॉ के अकॉर्डिंग गलत है। तो इस बंदे के ऊपर जो चार्जेस हैं क्रिमिनल एक्शन वो लगने वाले हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 3,50,000 बीटीसी का ट्रांजैक्शन हो चुका है 2014 से 2017 के बीच में, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। आज के टाइम पे इसकी कीमत लगभग 3.3 बिलियन डॉलर है। तो आइडिया लगा लीजिए कितना बड़ा केस था ये। बट अभी इस बंदे के ऊपर चार्ज लगने वाले हैं क्योंकि जो एक्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया मनी ट्रांसमीटर एक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि ये बिटकॉइन है जो कि एक पैसे का ही एक फॉर्म है। और जब बात पैसे की आती है तो सारे काम जो है आप लॉ के अकॉर्डिंग ही करने पड़ते हैं। तो एक अनलाइसेंस्ड ये जो ऑपरेशन है वो चला रहा था डार्क नेट पे, तो इस पे भैया लगा दिया ठप्पा। तो ये न्यूज़ थी जो कि आई थिंक आपको बताना ज़रूरी था। अब दोस्तों लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। तो हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं community.name.io। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, आप इसको कंपटीटर कह सकते हैं पब्लिश का या फिर स्टीम का, कुछ ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो नेम कम्युनिटी के लिए और जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करा सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ पे आप लोग आइए और आप लोग किस तरीके से नेम कम्युनिटी में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली अकाउंट बनाना होता है, अपना जो नेम का वॉलेट है वो लिंक कीजिए और उसकी ओनरशिप आपको वेरीफाई करनी होती है। तो एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करना होता है बिकॉज आप किसी एक्सचेंज का जो वॉलेट एड्रेस है उसको लिंक नहीं कर सकते। आप ऐसे वॉलेट को लिंक कीजिए जिसकी प्राइवेट कीज़ आपके पास बेसिकली है। और आप इस हब पे जुड़ने के लिए आपको होना पड़ता है क्वालिफाई, और उसके लिए आपको यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि होल्ड करना होता है 4000 जेम टोकन XCM टोकन, ताकि वेरीफाइड आप लोग यहाँ पे हो जाएं। देन आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो कंटेंट वगैरह है, आर्टिकल वगैरह है, वीडियोस वगैरह है, वो आप लोग बेसिकली सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, टास्क वगैरह दिए जाते हैं जिनको आप कंप्लीट करते हो तो आपको अलग अलग तरीके के काइंड ऑफ रेपुटेशन या फिर नेम पॉइंट्स या फिर
कुछ इन्फ्लुएंस लेवल की चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं एंड महीने के लास्ट में और जो 10,000 USD का रिवार्ड है वो दिया जाता है ताकि कम्युनिटी के लोग कंट्रीब्यूट करते रहें प्लेटफॉर्म के लिए। और जिसका सबसे बढ़िया वर्क रहता है, जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे की होती है, बेसिकली उसको रिवार्ड ज़्यादा मिलता है। सो बेसिकली ये एक लेजिट प्लेटफॉर्म है जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हो तो। अब दोस्तों हम लोग बात करें लास्ट न्यूज़ की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में मैंने आई थिंक सुबह ही डाल दिया था ट्विटर पे एंड टेलीग्राम पे, तो आपने देखा होगा। कैरी मिनाटी जो कि इंडिया के नंबर 1 गेमर हैं, उनका चैनल मतलब सब्सक्राइब बेस पे देखा जाए तो उनका सेकंड चैनल था कैरी इज़ लाइव, वो हैक हो गया था और अभी तो खैर उनको वापस मिल गया है बिकॉज काफ़ी बड़ा ब्रांड है कैरी, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो उनका चैनल हैक हुआ था, उस पर हैकर्स ने चैरिटी स्ट्रीम की थी जहाँ पे बिटकॉइन या इथेरियम में वो डोनेशन मांग रहे थे। बेसिकली स्कैम वाला ही जो है स्ट्रीम वो लोग कर रहे थे। तो फिर उन्होंने जो है ट्वीट वगैरह किया और इस चीज़ पर हालांकि यूट्यूब ने इमीडिएट रिएक्ट किया एंड उनका जो चैनल है वो उनको आई थिंक वापस मिल गया है, क्योंकि अभी जो ये वीडियोज़ हैं या फिर लाइव स्ट्रीमिंग वाले जो कंटेंट है वो वहाँ से हट गया है, फेक गिव अवेज वाला। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी भी उनके चैनल का जो लोगो है वो मिसिंग है, तो वो आई थिंक आ जाएगा। बट हाँ, उनका चैनल जहाँ तक मुझे लग रहा है वापस उनको मिल गया है, तो ये एक कुछ ऐसा इशू है। और उनका ट्वीट आप लोग पढ़ सकते हैं, उन्होंने यूट्यूब टीम से हेल्प मांगी थी, देन बाद में उनका जो चैनल है वो उन्हें वापस मिल गया था। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़, अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और हमने रिसेंट वीक में देखा भी कि किस तरीके से कितने बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट को टारगेट किया गया था। तो यूट्यूब को तो काफ़ी टाइम से, यूट्यूब चैनल्स को तो काफ़ी टाइम से ये जो हैकर्स लोग हैं वो टारगेट कर रहे हैं और ऐसे फेक गिव अवेज वाले स्ट्रीमिंग वगैरह करते रहते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं। सो यही कुछ आज मेरे पास न्यूज़ था दोस्तों। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।